श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के राजगुह्य राजयुग नामक ये 9वें अध्याय का आज विचार प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम हम लोग कतिपय श्लोकों का उच्चारण कर लें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्दधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो एक भूतस्थो नहीं भूतस्थो भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्न मवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। हरिओम। पूर्व पाठ का ये सारांश संक्षेप से ही थोड़ा सा कि भगवान ने प्रयाण काले मनसा चलना आदि के द्वारा योगी की गति किस प्रकार होती है बतलाया, और फिर जो बक्षमाण उपाय के द्वारा ओंकार उपासना के द्वारा जो ब्रह्म प्राप्त करना अभिष्ट है प्रतिपित सत्यस्य प्रतिपित शितस्य ब्रह्मणो, तो वेद वदन आदि के द्वारा उसका विशेष्य ब्रह्म है उसको भगवान ने विशेष रूप से कथन किया। यदाक्षरम वेद विदो वदन्ति आदि उसी प्रसंग में एक भाष्यकार भगवान कहते हैं यहाँ जो सब योग धारणा आदि कहना चाहिए प्रसक्ता अनुप्रसक्तम च यत् किंचित
कैलाश के टिप्पणीकार यहाँ प्रसक्त का अर्थ लिखते हैं प्राप्त, ओंकार की उपासना प्राप्त है, और अप्रसक्त ओंकार उपासना का फल वो अप्राप्त है। इन सब को बतलाना है, इसलिए कहा कि जो है योगी ओंकार का उच्चारण करते हुए और ब्रह्मलोक जाता है। ये प्राण को ऊपर उठाने का सामर्थ्य जिनके पास नहीं है, उनकी प्रकृष्टा गति कैसी होती है? भगवान ने कहा निरंतर और दीर्घ काल पर्यंत जो मुझे अनन्य चित्ता होकर भजता है, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। भगवान की सुलभता से मुक्ति होती है। ब्रह्मलोक पर्यंत सब के सब ये नाशवान है। भगवान ये कहा कि ब्रह्मा जी के जो दैनंदिन प्रलय है, इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा के दिन के बाद में रात्रि आने पर जो प्रलय होता है वो नैमित्तिक प्रलय है। तो उसमें सब प्रजाएं जाकर के लीन हो जाती हैं। फिर जब दिन आते हैं प्रजापति की, ब्रह्मा के दिन आता है, तो उससे सब फिर उठते हैं। परंतु जो ये अव्यक्त है उससे के विलक्षण उत्कृष्ट सनातन जो सत्तात्मक अव्यक्त है उसका नाश नहीं होता है। वह परपुरुष है, ज्ञान लक्षणा भक्ति के द्वारा उसको प्राप्तव्य है। योगियों की अनावृत्ति गति और कर्मियों की आवृत्ति गति को भगवान ने प्रकाश किया, और साथ में कहा कि इन दोनों श्रुतियों को जान करके योगी, कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात केवल कर्म मार्ग को नहीं अपनाता है, परमेश्वरी का निष्ठ हो जाता है भावार्थ। इसलिए तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, इसलिए सब समयों में तुम समाहित वाले हो जाओ, योग युक्त हो जाओ। ये बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान ने दी यहाँ। और साथ साथ में और ये जो सप्त प्रश्न के निर्णय के अर्थ को जो जानता है उसका अनुष्ठान करता है, जान करके वह वेदों में जो अध्ययन करने, वेदों का सम्यक भाव से अध्ययन करने पर, यज्ञों का भली भांति से अनुष्ठान करने पर, तपस्याओं का भी भली भांति से अनुष्ठान करने पर, दानों में भी भली भांति से शास्त्रीय दान देने पर जो पुण्य फल कहा गया शास्त्र में, उन सब को ये जो योगी है इन सब को जान करके इसका अनुष्ठान करके अतिक्रमण करता है, और परस्थान जो आद्य पुरुष है ऐसा परम ब्रह्म क्रमशः उसको प्राप्त करता है। अब नवम अध्याय में ये एक प्रसंग आता है कि जो है अष्टम अध्याय में नाड़ी द्वारा ये धारणा योग सगुण उक्त, धारणाक्ष अंग से युक्त जो योग है वो सगुण कहा गया, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की तो बात नहीं आई वहाँ, सगुण के माध्यम से ही निर्गुण की प्राप्ति होगी। उसके जो फल है वो सगुण उपासना की, उसके जो फल है अर्चिरादि क्रमेण कालांतरे ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम एवं अनावृत्ति रूपम निर्दिष्टम। क्रम से बहुत लंबे समय, कालांतरे तत्काल नहीं, बहुत समय बीतने पर तो ब्रह्म प्राप्ति लक्षण ही ये अनावृत्ति रूप निर्दिष्ट कहा गया। ब्रह्मलोक की प्राप्ति, उसके बाद में ब्रह्म ज्ञान, फिर वो अनावृत्ति रूपी ब्रह्म की प्राप्ति है। ब्रह्म ही अनावृत्ति है। भाष्यकार लिख रहे हैं ब्रह्म प्राप्ति लक्षणम एवं अनावृत्ति रूपम, कि ब्रह्म प्राप्ति ही अनावृत्ति है। तो ये जो है और उसकी आवृत्ति नहीं होती। तो यहाँ ये कि इस प्रकार होता है कि तत्र अनेनैव प्रकारेण मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते नान्यथैति, कि यहाँ जो है इसी प्रकार से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्यते, मोक्ष प्राप्ति रूपी जो फल है तो यही ज्ञान होता है, अन्य प्रकार से नहीं है। माने जिनको भी मोक्ष प्राप्ति होगी ये नाड़ी द्वारा ही उसका उत्क्रमण होगा और वो ब्रह्मलोक जाएगा, फिर वहाँ से उनको ब्रह्म प्राप्त होगा, ऐसी शंका होती है। अन्य प्रकार से मुक्ति नहीं हो सकती है। इसी आशंका को व्यावर्तन करने की इच्छा से भगवान आगे का प्रसंग बोल रहे हैं।
उसमें पूर्व में एक थोड़ा सा स्पष्ट करना 25वां श्लोक में, जो तत्र चांद्रमसम ज्योतिरि तत्र का अर्थ चंद्रमसी, कि उसे चंद्रमा भी स्वर्ग फल है, वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करके निवर्तते। तत्र का अर्थ चंद्रमसी समझना चाहिए। अब चलिए यहाँ का प्रसंग, श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोलते हैं, ये पूर्व थोड़ा सा स्पष्ट करना, क्यों तत्र का अर्थ कुछ ऐसा था, तो तत्र का अर्थ उस चंद्रमा में प्राप्त जो स्वर्गलोक के फल। श्री भगवान वाच अथ नवम अध्याय। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मुख्यस्य शुभात्। तू कार का अर्थ यहाँ विशेष निर्धारण करने के लिए तू शब्द का प्रयोग हुआ। ते अनसूयवे बोलते तुम जो अनुसूया वाले, अनुसूया किसको असूया बोलते हैं, निंदा दोष दर्शन, गुणों में भी दोष दर्शन करना, ये असूया है। जिनके पास में असूया न हो उसके लिए कहते हैं कि आप जो है असूया से रहित। ऐसे आपके लिए अनसूयु जैसे शब्द बनता है ना, गुरवे चतुर्थी का वचन, इसी प्रकार यहाँ ते अनसूयवे, आप असूया रहित के लिए अर्जुन इदम विज्ञान सहित ज्ञानम गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि। ये जो विज्ञान सहित ज्ञान है, विज्ञान का अर्थ अनुभूति, अनुभूति सहित जो ज्ञान है, जो अति गोपनीय है, पहले भी भगवान ने कह चुका है, अभी भी कहेंगे, तो इस प्रकार अति गोपनीय जो है, इस प्रकार तुम्हारे लिए कहूंगा, विज्ञान सहित ज्ञान बतलाऊंगा। यज् ज्ञात्वा, जिसे ज्ञान को प्राप्त करके अशुभात मोक्ष से, ये संसार बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। देखो कितनी बार ज्ञान ज्ञान शब्द आ रहे गीता में। एक बार आप थोड़ा नोट करो कि पहले से जो लोग रोज गीता पढ़ते हैं, कि पहले से लेकर के अंतिम तक कितनी बार ज्ञान परक शब्द आए, कि जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम संसार से मुक्त हो जाओगे, तो संसार के से मुक्त होने का मुख्य साधन कौन है? ज्ञान। वो ज्ञान की बात कह रहे हैं। तच्च राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो है ब्रह्म विद्या, ये राज विद्या है, सब विद्याओं में श्रेष्ठ है। राजगुह्यम, ये सब गोपनीयों में श्रेष्ठ गोपनीय, अत्यंत गोपनीय है। इससे बड़ा गोपनीय कोई वस्तु है नहीं, अति गुह्य है। तो इस प्रकार ये राज विद्या है, राजगुह्य है। और इदम उत्तमम पवित्रम, ये जो ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि विद्या और ब्रह्म ज्ञान एक ही बात है, लेकिन संस्कृत में इदम शब्द लगा दिए भगवान ने, नपुंसक लिंग, इसलिए ब्रह्म ज्ञान परक भाष्यकार अर्थ करते। इदम उत्तमम पवित्रम, ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये श्रेष्ठ पवित्र है, अर्थात शुद्धि करने वाला है। अनेक जन्म सहस्र संचित धर्म अधर्मादि, ये जो कर्म है मूल सहित क्षण मात्र से भस्म कर देता है ज्ञान। इसी ज्ञान में इतनी शक्ति है। ब्रह्म ज्ञान के बिना और किसी में शक्ति नहीं है कि जीवात्माओं के अनेक समर्जित धर्म अधर्म सब नष्ट हो जाए। ब्रह्म ज्ञान में पावर है, शक्ति है। इसलिए इनको कहा उत्तम पवित्रम, श्रेष्ठ जो है ये शुद्धि करने वाला है ब्रह्म ज्ञान। और प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्षावगम में दो व्युत्पत्ति करते हैं। तो प्रत्यक्षावगम कहते हैं कि प्रत्यक्षतः स्पष्टो अवगमो अवबोधो यस्य
तत्प्रत्यक्षावगमम। प्रत्येक रूप से स्पष्ट ज्ञान जिसकी अनुभूति जिसको हो, इसका नाम प्रत्यक्षावगम। श्रीधर स्वामी ऐसा उसकी व्युत्पत्ति किया कि जिसमें प्रत्यक्ष अनुभूति हो, ज्ञान हो गया है, कैसे पता लगेगा? दूसरे कहेंगे कि तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसमें प्रत्यक्ष ही अवबोध है, अनुभूति है कि साक्षात्कार हो गया है। तो उसका भावार्थ निकालते हैं श्रीधर स्वामी, दृष्ट फलम इत्यर्थः। ये दृष्ट फल वाला है ब्रह्म ज्ञान। जैसे आपने यज्ञ किया है, उपासना की है, भगवान के 4 करोड़ जप आपने किया, मानो नाम लेकर के, पुण्य तो बहुत कमाया, लेकिन उसका फल जो है भविष्य में मिलेगा। कोई 4 बार यज्ञ किया है, उसका फल बाद में मिलेगा, अदृष्ट फल है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का फल दृष्ट है। क्या है? बोले सुख दुख निवृत्ति हो जाएंगे, राग द्वेष समाप्त हो जाएंगे। जीवात्मा में अनादिकाल से राग और द्वेष पड़े हुए हैं, और ऐसा कोई संसार में जीवात्मा नहीं है जो जिसको ब्रह्म ज्ञान तो हो गया तो ब्रह्म स्वरूप हो गया, उसके जीव भाव समाप्त है। इसलिए सभी जीवात्माओं में अनादिकाल से राग द्वेष पड़े हुए हैं। जब अनुकूल हो जाता है तो राग हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है तो द्वेष हो जाता है, और साधक उन राग द्वेष को अपने अधन में करता है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो राग द्वेष निवृत्ति हो जाते हैं, सुख दुख चल जाते हैं, मान अपमान नहीं लगते हैं। तो यही तो दृष्ट फल है। भोजन हमने किया, उसका फल अदृष्ट नहीं है। चलो आज भोजन किया है और मरने के बाद में तृप्ति मिलेगी, ऐसे नहीं है। भोजन किया तो तृप्ति यही मिल जाती है। तो इसलिए इसको कहते दृष्ट फल है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान हुआ तो मान अपमान आदि सब, परिच्छिन्न भाव आदि सब निकल जाता है। और मधुसूदन स्वामी ने उसको इस प्रकार उठाया कि अवगम्यते प्राप्यते इति अवगमः फलम। अवगम का अर्थ श्रीधर स्वामी ने अवबोध की जो ज्ञान है उस पर लगाया, और मधुसूदन स्वामी ने अवगम्यते प्राप्यते अवगम फलम, अवगम का अर्थ फलम। श्रीधर स्वामी ने भी भावार्थ फल निकाला है। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष फल जिसके पास में हो, जिसका हो, प्रत्यक्ष अवगमम, ये ज्ञान का विशेषण है। और प्रत्यक्ष फल मिलने पर भी, अनेक गुण वाले होने पर भी धर्म विरुद्ध दिखा गया है। बोले नहीं, ये धर्म्यम, ब्रह्म ज्ञान जो है ये धर्म्यम, धर्म के अविरोधी है, विरोधी नहीं है। न तथा आत्मज्ञानम धर्म विरोधी, किंतु धर्म्यम धर्माद अनपेतम, धर्म से युक्त है। सुसुखम कर्तुम, इसके संपादन करना सरल है, सुखपूर्वक संपादन किया जा सकता है ब्रह्म ज्ञान। और तो तपस्या करेंगे तो एक पैर में खड़ा होना पड़ेगा, फिर एक हाथ उठा करके, एक महात्मा ने हाथ उठाए हैं, तो उसके हाथ बोलते ऐसे ही रह, एक वहाँ इलाहाबाद कुंभ में प्रयागराज देखा है कि ऐसा हाथ उनका नीचे नहीं होता है। कोई ऐसी तपस्या करने लगा, एक हाथ में था, एक पैर में खड़ा हुआ, अथवा एक हाथ ऊपर किया। बहुत लोग दर्शन करने के आते थे। उनसे पूछा कि आपने इतनी बड़ी तपस्या करी तो आपको क्या मिला? बोले मैं जो चाहता था वही मिल गया। बोले आप क्या चाहते थे? ना मेरा दर्शन बहुत लोग का करे मेरे पास बहुत लोग आवे। तो ये जो लोकेशण है, इच्छा है, उसके लिए तप करते हैं, परलोक की प्राप्ति के लिए तप करते हैं। हाँ, अपनी बात सब लोग माने, आसपास के लोग हैं, इसके लिए तप करते हैं, सिद्धि मिल जाए। तो इसमें तो बहुत कठिन है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए सरल है। इसलिए भगवान कहते सुसुखम कर्तुम,
ब्रह्म ज्ञान का संपादन जो है सुखपूर्वक किया जा सकता है। बोले जो सुखपूर्वक किया जा सकता है उसका फल तो विनाशी होता है। तो भगवान कहते नहीं, इसका फल अविनाशी, अव्ययम। देखो कितनी सरल मार्ग बतला रहे हैं। भजन बोलते, गुरुजी मुझे बतला दो सीधी पगडंडी, जहां चोरों न मिले पाखंडी। तो भगवान सीधी पगडंडी बतला रहे हैं, सीधा रास्ता है कि राज विद्या है, राजगुह है। साधु कहीं सीधी विधि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये भटकाऊ है। आकाश में उड़ने की इच्छा हो जाती है। हाँ, ऐसा एक महात्मा सुना रहे थे, स्वामी परमेश्वरानंद महाराज, आप लोग जानते हैं। कि देखो एक सिद्ध जो है का ये संसार में राग द्वेष है, यहाँ सब एक दूसरे के पीछे पड़े, चलो अपने अंतरिक्ष में रहेंगे। तो यहाँ से अपने संकल्प बल से अंतरिक्ष लोक में चले गए और अंतरिक्ष लोक में कुटिया बना करके रहे। रहते रहते उसी सिद्ध के मन में ये इच्छा हो गई कि बहुत दिन तक यहाँ निवास रहा, चलो थोड़ा सा तीर्थाटन करके आ जाते हैं। सिद्ध लोग भी तीर्थ के लिए आते हैं। तो तीर्थ में आए भ्रमण करते हुए, तो कहीं जा रहे थे, उसी रास्ता में दूसरा कोई सिद्ध जा रहा था, देखा तो यहाँ तो बढ़िया कुटिया है और खाली है, यहीं क्यों ना रह जाए। तो उसने उसी कुटिया में रह गया। तो ये तीर्थाटन करके कुटिया का मालिक, जिसके संकल्प से कुटिया बनी थी, वो गए। तो उन्हें कहा कुटिया खाली करो। बोले कुटिया किसकी है? तो तू मैं हुआ और एक दूसरे में पहली मानी हुई कुश्ती हुई, तो दोनों बेधड़क पृथ्वी में गिरे। ये भी सिद्धों की हाल कभी कभी होती है, उससे बड़ा मिलते हैं। ये जो सरल मार्ग है ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान के साधक को तात्कालिक लाभ पूजा भले आदि न मिलता हो, लेकिन उसके भविष्यत परिणाम जो है अति सुखद है। इसलिए भगवान कहते हैं अव्ययम, ये ब्रह्म ज्ञान का फल जो है अविनाशी है। इसका फल कर्म के समान नष्ट नहीं होता है। जैसे कर्म का फल, इसके फल जो है कर्म फल के समान नष्ट नहीं होता है। कर्म का फल तो नष्ट हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान का फल नष्ट नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान का फल परमानंद की प्राप्ति, अविद्या की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि भगवान ऐसे कह रहे हैं, अतः इसलिए श्रद्धेयम आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान जो है वो श्रद्धेय है, श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा योग्य है, श्रद्धा करनी चाहिए आत्मज्ञान के प्रति। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रतीक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अब कहते भगवान कि भाई श्रद्धा तो करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ब्रह्म ज्ञान के प्रति अश्रद्धा रखते हैं, हमारी बात को सुनते नहीं है। भगवान बोलते हैं अगर नहीं सुनते हैं तो फिर संसार में पड़े रहते हैं, क्यों उठाएगा कौन है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परम तप, अस्य धर्मस्य, इसी आत्मज्ञान के प्रति अश्रद्धाना पुरुषा, अश्रद्धालु पुरुष, अश्रद्धालु जो है पुरुष जो है जीवात्मा, सभी जीवात्मा नहीं लेंगे, क्योंकि तो ये जो मक्खी मच्छर कीट पतंग ये तो योग्य है ही नहीं आत्मज्ञान के प्रति। जो लोग योग्य है, मनुष्य है, देव है, गंधर्व आदि भी, क्योंकि मनुष्य ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष पुराण, ये जो है ब्रह्म की अभिव्यक्ति इसी शरीर में अंगुष्ठ मात्र इतना है। ब्रह्मसूत्र में विचार हुआ किसका अंगुष्ठ लेना है, मच्छर के अंगुष्ठ लेना है अथवा बंदर के अंगुष्ठ, किसी पक्षी पशु अथवा मनुष्य है। बोलते नहीं, हृदय अपेक्षा तो मनुष्य अधिकारत्वात्, ये जो अंगुष्ठ मात्र है मनुष्य का अंगुष्ठ मात्र लेना है, क्योंकि उसके हृदय की अपेक्षा से ही अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। मनुष्य ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी है। फिर आगे का सूत्र है तदुपर्यपि बादरायण संभवात,
बादरायण वेद व्यास बोलते हैं मनुष्य से ऊपर जो है देवताओं को भी ब्रह्म ज्ञान में अधिकार है, संभव है। इसलिए जो अधिकारी पुरुष है उन पुरुष शब्द से उसको लेना है, विशेष रूप से मनुष्य आदि से देवता। तो अश्रद्धाना पुरुषा, जो अश्रद्धालु पुरुष है परम तप, अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना पुरुषा, ऐसी आत्मज्ञान रूपी धर्म के प्रति जो अश्रद्धालु पुरुष है, माम अप्राप्य, जो श्रद्धा ही नहीं तो प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मुझे न प्राप्त करके, भगवान कहते मैं सबके लिए प्राप्ति हूं, सबके हृदय में अवस्थित हूं। इसलिए माम अप्राप्य का अर्थ यहां करना है कि मेरे को प्राप्त करने के लिए जो विशेष भक्ति, विशेष ज्ञान, उसको प्राप्त न करके भगवान भाष्यकार लिखते हैं मत प्राप्तो नैवा संकेति मत प्राप्ति मार्ग भेद भक्ति मात्रम अप्राप्य मात्रम अपि अप्राप्यत्यर्थः। मेरी प्राप्ति में कोई आशंका नहीं है, इसलिए मेरी प्राप्ति के मार्ग जो भेद भक्ति मात्रम माने विशेष भक्ति मात्रम अपि, विशेष भक्ति ज्ञान इनको नहीं प्राप्त करके भी अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, ये मृत्युयुक्त संसार मार्ग में पड़े रहते हैं। मृत्युयुक्त संसार है और उसका मार्ग कहा भगवान ने, नरक तिरिगादि प्राप्ति मार्ग, नरक की प्राप्ति होती है। तिर्यक मान तिरछा चलना, बिच्छू सर्प पशु पक्षी आदि योनि, ये सब तिर्यक में, तो ये सब प्राप्त होते हैं। तो ये मृत्यु संसार, मृत्युयुक्त संसार मार्ग में नरक तिर्यगादि प्राप्ति मार्ग उसी में ही निवर्तन्ते, विशेष रूप से पड़े रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो संसार में पड़े रहते हैं, क्या करें। अब ये ब्रह्म ज्ञान की स्तुति करके भगवान ने देख लिए, अब अर्जुन जो है जागरूक हो गया, सुनने के लिए अभिमुख हो गया है, सजग हो गया है। तो सजग को देख कर भगवान कह रहे हैं, आगे ब्रह्म ज्ञान बतला रहे हैं। आगे के जो श्लोक है ब्रह्म ज्ञान है। क्या ब्रह्म ज्ञान है? मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। मया ततमिदं माने मया अव्यक्त मूर्तिना, भगवान कह रहे हैं मुझ अव्यक्त मूर्ति से। अव्यक्त मूर्ति बोलते हैं जो इंद्रियों का विषय न हो। नेत्र के द्वारा हम पुस्तक को देख रहे हैं, इसी प्रकार नेत्र के द्वारा भगवान को नहीं देख सकते। भगवान का रूप रंग देखेंगे तो माइक रूप को देखेंगे। इन्हीं नेत्र के द्वारा तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया अर्जुन को, तुम नहीं देख सकते हो, दिव्य नेत्र प्रदान कर रहा हूं। जैसे आप शिवलिंग की प्रतिष्ठा करिए अथवा कृष्ण राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा आप करेंगे तो उसमें क्या है, उनके प्राण की प्रतिष्ठा करेंगे ना। जो अप्राण है उनमें प्राण के आवाहन करके, जिसके पास कोई प्राण नहीं है, जिसके पास कोई इंद्रियां नहीं है, उन इंद्रियों को ला करके भगवान में स्थापन करना है, ये आवाहन करना है। परंतु वस्तुतः उनका जो निराकार रूप है वो अव्यक्त मूर्ति है, वो इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। तो भगवान कहते मया अव्यक्त मूर्तिना, मुझ अव्यक्त मूर्ति के द्वारा इदम सर्वम जगत, ये संपूर्ण जगत जो है ततम, ततम का अर्थ व्याप्तम, भगवान के अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सब व्याप्त है। अर्थात परमात्मा ब्रह्म में सब कल्पित है, अध्यस्त है, आरोपित है, भगवान के अंदर सब पड़े हुए समावेशित है। ये व्याप्तम का अर्थ है। ऐसा मधुसूदन स्वामी ने द्वितीय अध्याय में किया था कि इस प्रकार सबके सब ब्रह्म में अध्यस्त है, आरोपित है, उसके अंदर ही समावेशित है। यही व्याप्त का विशेष अर्थ है। मत्स्थानि सर्वभूतानि, ये ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने प्राणी हैं सब मुझ में ही स्थित होते हैं।
मुझ में ही अवस्थान करने वाले हैं। ये मत्स्थान सर्वभूतानि। न चाहम तेषु अवस्थित च का अर्थ और अहम मैं तेषु न अवस्थित, उन सब में मैं अवस्थित नहीं हूं, क्योंकि ब्रह्म अधिष्ठान है, समझे ना। और संपूर्ण शरीर जितना है ये सब के सब आधे है, ब्रह्म आधार है, ये आधे है। नैयायिक के लिए कि तेल में पात्र है या पात्र में तेल है, हाँ? तो ऐसा ही वो लोग बोलते ये जो पेड़ है ये शाखाओं में है, क्योंकि उनका नियम है अवयवी जो है वो अवयव में रहता है। देखो कैसे है, जो अंगी है वो अंगों में रहता है। जैसे संपूर्ण हमारा शरीर है वो शरीर की अवस्थिति कहाँ है, बोले अंगुली में है। जितनी अवयव है बाल में है, सारा शरीर कहाँ, बाल में, अवयव में, संपूर्ण अवयव में। ऐसे पढ़ा लिखा आदमी गया पात्र में तेल लाया, बोले तेल में पात्र है या पात्र में तेल है, ऐसे विचार करते हुए उल्टाया। तो उनके एक विशेष सोच है, विचार है। तो हमारा यहाँ क्या है कि आधार में आधे रहता है, आधे में आधार नहीं रहता है। तो फिर वो एक नया संबंध भी जोड़ देते हैं कि आधेयता संबंध है ना, आधार को आधे में बैठा दो। ये अलग अलग कितनी प्रकार, इसलिए आप अवच्छिन्न अवच्छेदक अवच्छिन्न अवच्छिन्न रटते रहो, कहाँ से किसी को कैसे संबंध कर दो। भगवान कहते हैं कि सबका अधिष्ठान मैं हूं, सब प्राणी मुझ में है, मैं किन्हीं प्राणी में, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। न तेषु हम न चाहम तेषु अवस्थित। गीता पढ़ने के बाद में जब ये श्लोक आते हैं ना आगे का, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान कहते हैं कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, सब प्राणी मुझ में अवस्थित है। आगे के श्लोक में करे न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमि योगमैश्वरम, चकार्थ और मत भूतानि न मत्स्थानि, प्राणी मत्स्थानि मेरे में अवस्थित होने वाले नहीं है। देखो आप कह रहे सब प्राणी मुझ में अवस्थित कर रहे हैं, अवस्थिति हैं, अवस्थान कर रहे हैं, और यहाँ खंडन कर रहे न च मत्स्थानि भूतानि, सब प्राणी मुझ में अवस्थित नहीं है। यही मेरा ऐश्वरम योगम, मैं ऐश्वरम योगम पश्य, मेरे ऐश्वर्य योग को देखो। ये ऐश्वर्य योग है माने आत्मनो याथात्म्यम इत्यर्थः, मेरे अपने वास्तविक स्वरूप समझो कि मुझ में कोई स्थान नहीं, कोई प्राणी नहीं है। तो भ्रमित तो हो जाएंगे। तो यहाँ समझना चाहिए कि व्यवहार दृष्टि है, एक पारमार्थिक दृष्टि है। व्यवहार दृष्टि में तो सोने में आभूषण है, तो आभूषण कहाँ रहता है, सोना में रहता है। तरंग कहाँ रहती है, जल में रहता है, व्यवहार में। और परमार्थता तो जल को पूछा जाए तुम्हारे में तरंग है क्या, तो जल क्या कहेगा। सोना को पूछा जाए कि तुम्हारे में कोई आभूषण है, वो क्या कहेगा। यदि उनके पास वाणी हो, वाणी तो होती नहीं, कि मेरे दृष्टि से कोई भी आभूषण नहीं है, मैं ही मैं हूं। भाई खांड के बनाए जाते हैं हाथी घोड़े। एक सदगृहस्थ जो है 3 घोड़े 1 हाथी ले आया बच्चों को देने के लिए, और जिसके पल्ले में हाथी आया बोलते मैं हाथी नहीं खाऊंगा, मैं घोड़ा खाऊंगा। सब घोड़े खाएंगे, मैं क्यों हाथी खाऊंगा। तो उसके पिताजी उसको समझाते भाई तुम दे दो इनको, ये समझता नहीं, सब कोई घोड़ा देने के लिए तैयार नहीं है। तो पिताजी बोलते तुम आज ये हाथी खा लो, कल तुम्हारे लिए घोड़ा ले आऊंगा। तो शक्कर के खांड से जो बने हाथी घोड़े हैं, पिता विवेक ये समझता है कि खांड है, यहाँ हाथी घोड़ा नहीं है, लेकिन बालक तो नहीं समझता ना, बालक की अविवेक दशा है। इसी प्रकार एक व्यावहारिक दृष्टि, एक पारमार्थिक दृष्टि है। व्यावहारिक दृष्टि से भगवान करे सब प्राणी मुझ में अवस्थित हैं, और पारमार्थिक दृष्टि से करे कोई प्राणी मुझ में अवस्थित नहीं है, मैं ही मैं हूं। एक में द्वैत कहां से आएगा, जब एक ही है तो उस एक में द्वैत है नहीं।
तो न च मत स्थान भूतानि, यही मेरा ऐश्वर्य योग को देखो, याथात्म्य को। भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। और भगवान कह रहे हैं ममात्मा भूतभृत, मेरी जो आत्मा है वो भूतभृति है, सब प्राणियों को धारण करने वाला, भरण पोषण करने वाला। विभर्ति यहां तो भरण करने वाला है, विशेष अर्थ धारण पोषण करने वाला है। अब आप कहेंगे कि जैसा आदमी कहते ये जो है मेरी आत्मा ये बात नहीं मानती है, तो मेरी आत्मा अर्थात मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है, तो भगवान की आत्मा के अंदर वो और एक आत्मा रहती क्या? ऐसा तो नहीं है। लेकिन भगवान जो कहते ममात्मा, ये लौकिक दृष्टि को अनुसरण करके बोल रहे हैं, नहीं तो भगवान आत्म स्वरूप है। यहां ममात्मा जो है लोक दृष्टि से अथवा गौण प्रयोग है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान कहते मेरा जो स्वरूप है भूतभृत, प्राणियों को भरण करने वाला, न च भूतस्थो, और मैं प्राणियों में अवस्थित नहीं हूं, क्योंकि भगवान असंग है ना, तो असंग कहां से रहे? कहीं नहीं रहे। तो ये तो इदम च आश्चर्यम अन्यत पश्य, ये आश्चर्य देखो दूसरा समझो। भगवान कह रहे हैं यही आश्चर्य क्या है कि मैं असंग होते हुए भी सब प्राणियों को भरण कर रहा हूं, परंतु प्राणियों में अवस्थित नहीं है। मेरी आत्मा, मेरा जो स्वरूप है वो प्राणियों को भरण करता है, फिर भी प्राणियों में अवस्थित नहीं है। और मेरी आत्मा जो भूत भावनः, ये प्राणियों को उत्पत्ति करने वाला है। मेरा जो स्वरूप है प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार मेरे जो आत्मा है वो प्राणियों को भरण करने वाला है, परंतु प्राणियों में अवस्थित नहीं है, और प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है। यह आश्चर्य ही आश्चर्य है। दोनों दृष्टि को लेकर के समन्वय करेंगे गीता का। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय में भगवान ने एक ध्यान दीजिए, वहां भी इस प्रकार भगवान ने कहा था, चातुर्वरण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। उनके कर्ता होने पर भी मुझे अकर्ता जान। कर्ता भी है और अकर्ता भी है। व्यावहारिक दृष्टि से कर्ता है और पारमार्थिक दृष्टि से अकर्ता है। ऐसी व्यावहारिक दृष्टि से आपका हमारा परिचय जो नाम रूप, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से आप और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? ब्रह्म है। कहीं नाम रूप में विशेष अभिनिवेश हो गया, बस गया, काम नहीं बनेगा। जो व्यक्ति अपने नाम रूप को लेकर के अभिनिवेश करे, विशेष आग्रह करे कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, तपस्वी हूँ, मैं बड़े अनुभवी हूँ, अथवा मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, बालक हूँ, वृद्ध हूँ, सन्यासी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, जो भी इसमें अटक गया, बस ये सब लौकिक धर्म है, ये सब बाह्य धर्म है, ये सब दृश्य धर्म है, वो दृष्टा भाव में नहीं पहुंच पाएगा, गया। इसलिए इस दृष्टा भाव में पारमार्थिक दृष्टि को सर्वदा अपना को अपनाना होगा, तभी जाकर के कल्याण मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। भगवान कह रहे हैं ये जो ऊपर में कहे गए दोनों श्लोक हैं, दोनों श्लोक के द्वारा जो अर्थ कहा गया है कि उसको दृष्टांत के द्वारा उपादन करते हुए भगवान आगे कह रहे हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधारय। यथा जैसे आकाश स्थितो, आकाश में रहने वाला नित्यम सदा, महान वायु सर्वत्र गो वायु, या सर्वत्र गो महान वायु, सब ओर से चलने वाला व्यापक, सब ओर से जाने वाला जो महान वायु है, जिस प्रकार नित्य आकाश में अवस्थित है, सदा आकाश में अवस्थित है। और एक बार, यथा जैसे सर्वत्र गो,
सर्वव्यापक सब ओर से जाने वाला महान वायु हो, जो विशाल वायु है, महान वायु है, नित्यम आकाश स्थितो, सदा आकाश में रहने वाला, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी उपधारय, तथा का अर्थ उसी प्रकार सर्वाणि भूतानि सब प्राणियों को मत्स्थानी मेरे में अवस्थित, हाँ, इस प्रकार उपधारय, इस प्रकार जानो समझो कि मुझ में अवस्थित सब प्राणियों को जानो। मत्स्थानी सर्वाणि भूतानि इति उपधारय, इस प्रकार समझो। जैसे आकाश में अवस्थित वायु है तो परमात्मा ही भाई आधार है, उसमें सब प्राणी अवस्थित है। ये स्थिति काल में सब परमात्मा में प्राणी रहते हैं। तो प्रलय काल में कहाँ चले जाते हैं? तो भगवान कहते प्रलय काल में भी मुझ में रहते हैं। स्थिति काल में भी सबका मैं अधिष्ठान हूं और प्रलय काल में भी सबका अधिष्ठान हूं। आगे कह रहे हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि हम। हे कुंती नंदन, कल्पक्षय, यहां कल्प का अर्थ ब्राह्म प्रलय, ब्राह्मे प्रलय काले इत्यर्थः। भाष्य उत्कर्ष दीपिका टीकाकार लिखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता है, तो ब्रह्मा के जो दिन की अवस्था उसको यहाँ नहीं लेना है। नैमित्तिक प्रलय यहाँ विवक्षित नहीं है, प्राकृत प्रलय विवक्षित है, इसलिए ब्राह्मे प्रलय काले कहा कि ब्रह्मा का जब प्रलय काल होता है, ब्रह्मा की आयु जब पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ब्रह्मा का शरीर पूरा हो जाता है, तो ये कल्पक्षय जब ब्राह्म प्रलय काल आता है उस समय में, हे कौन्ते कुंती नंदन, सर्वभूतानि सब प्राणी मामिकाम प्रकृति में यान्ति, मेरी प्रकृति को प्राप्त करते हैं। इसका नाम प्राकृत प्रलय है। प्रकृति में लीन है, अर्थात प्रकृति विशिष्ट ब्रह्म में ही लीन होते हैं। सुषुप्ति में भी अविद्या विशिष्ट ब्रह्म में ही जीवात्मा सत्संपन्नता जो है उसमें लय होता है, ब्रह्मात्मा जीवात्मा का लय होता है सुषुप्ति में। ये सर्वाधार को सब समय में लेना है, सुषुप्ति हो चाहे प्रलय हो, तो ये अवस्थाओं में, और समाधि में तो अपने स्वरूप में है ही। तो इस प्रकार आधार को समझना चाहिए। जब ये ब्रह्म प्राकृत प्रलय हुआ, सब प्रकृति विशिष्ट ब्रह्म में लीन हो जाते हैं सब प्रजाएं। कल्पादु, पुनः जब आरंभ होता है सृष्टि कल्प की आदि में, तानि पुनः अहम विसृजामि, उन प्रजाओं को पुनः मैं सर्जन करता हूं। कितने दिन तक पड़े रहेंगे? अब कब उठेंगे? तो जब प्राणियों के कर्म जो है फल देने के लिए प्रस्तुत हो गया, तब भगवान के जो विशाल उनका जो अंतःकरण स्थानीय माया है, उसी माया में एक वृत्ति बनती है कि अब सृष्टि करना है। फिर सृष्टि होती है। सृष्टि का क्रम शास्त्र में अन्यत्र अन्यत्र अलग अलग रूप से कहा गया है। कभी परमात्मा से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न होता है, कहीं आया कि उन्होंने जो है क्या नाम पहले तेज को उत्पन्न किया है, कहीं ऐसा आया है कि पहले इंद्रियां उत्पत्ति हो गई है, ये सब कहीं ऐसा आया है ओम भू भू कह दिया, भू लोग उत्पन्न हो गए मानो। इस प्रकार जो है उनके संकल्प से सृष्टि है। तो इस प्रकार जो है वहाँ सभी ओर से लेकर के ब्रह्मसूत्र में और विचार हुआ कि नहीं, सर्वप्रथम पंचभूतों की उत्पत्ति क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, फिर इनकी अपंचकृत पंचकृत इत्यादि जो प्रक्रिया है उसके द्वारा संपूर्ण सूक्ष्म स्थूल सृष्टि होती है। अब ऐसी स्थिति में फिर प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म के भोग भोगते हैं। प्रलय में चले जाते हैं सब प्राणी, परंतु उनका कर्मों का विनाश नहीं होता है, कर्म पड़े रहते हैं। इसलिए सज्जनों,
न जाने कब से हम लोग कैसे भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए अंतर्मुखी होकर के हम लोगों को बार बार विचार करना पड़ेगा कि इससे किस प्रकार छुटकारा पाना है। कैसे भी परिस्थिति आए उन परिस्थितियों में उलझना नहीं है उलझ गए तो गया। कई परिस्थिति आ जाती है, उस परिस्थिति में जैसे अरे भाई कोई व्यक्ति अपमान कर दिया, कोई बात हो गई, अब उसको लेकर के यदि मन में रखा, चलो भाई फिर इसको देख लूंगा, तो देख लूंगा क्या गोली लगा दी, मार दिया गोली, तो वो तो आदमी मर गया, लेकिन तुम्हारा तो कल्याण नहीं होगा। देखो छोटी छोटी बात है, एक साधक जो है प्रेत बन गया, भूत। बोले कैसे भाई भूत बना? उनके बारे में पता लगा कि उनके आश्रम में कोई बच्चिया या कोई गाय आई थी, उनको भगाने के लिए प्रयत्न किया, वो भागी नहीं तो एक पत्थर उठाया और उसको मार दिया क्रोध में, तो उसे कनपट्टी में बज गई, हुई कहीं बज गया, वो बछड़ा या बछिया गाय जो भी हो मर गए। उसका परिणाम उनको भूत योनि में जाना पड़ा। हाँ कि भाई तुम्हारा हमारा कोई मान ऐसा हो गया, चलो इनके नाम पर केस ठोक देते, और सुप्रीम कोर्ट तक केस चलता रहेगा, तब तक जलते रहेंगे अंदर से, फिर काम गया। साधना करने के लिए आए थे और केस ठोकने लगे। ये जितनी है सब प्रपंच है, उसी प्रपंच को सर्वथा त्याग करना चाहिए यदि हमारा लक्ष्य स्थिर हो कि मुझे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना है, ये चक्कर में क्या पड़ना है, तब जाकर के बात बनेगी। नहीं तो कितने बार जन्म है, कितने बार प्रलय है, कितनी बार ये चक्कर पड़ा हुआ पीछे, ये कभी छूटने वाला नहीं है ब्रह्मज्ञान के बिना। अब क्योंकि ये कर्म जो है, ये अविद्या है, अस्मिता है, राग द्वेष अभिनिवेश, जो पंचक्लेश है, अथवा अविद्या है, काम है, हाँ कर्म है, ये सब इनके द्वारा, जो माया के द्वारा ये परतंत्र है जीवात्मा, इसीलिए तो फिर उत्पन्न होता है। तब भगवान कहते हैं कैसे उत्पन्न करता हूं, देखो ये जो अविद्या है, प्रकृति में स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतिर्वशात्, कि स्वाम प्रकृति में अवष्टभ्य, अपनी त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति को बस में करके, अधीन में करके, इमं अवशम कृत्स्नम भूतग्रामम, यह अस्वतंत्र संपूर्ण भूत समुदाय को पुनः पुनः विसृजामि, बार बार सर्जन करता हूं। अस्वतंत्र है। क्यों अस्वतंत्र है? बोले प्रकृति वशात, ये माया के वशीभूत होने से, माया के वशीभूत होने से अस्वतंत्र है। अविद्या अस्मिता ये दोष परवशत्व में हेतु क्या है? बोले माया है। माया के माने ये जो क्लेश के अधीन है वो कारण है माया वशीभूत, प्रकृति ये हेतु वचन है। प्रकृति वशात, प्रकृति के वश होने से वो अस्वतंत्र है, अवश्य है, अस्वतंत्र है। इस प्रकार ये मेरी प्रकृति को अधीन में करके, हाँ ये अस्वतंत्र इस भूत समुदाय को बार बार सर्जन करता हूं। और ये प्रकृति अस्वतंत्र क्यों? बोले प्रकृति के वश होने से, माया के वशीभूत होने से। तो आप ये सर्जन करते हो प्राणियों को, तो आप परमेश्वर है। तो आप उत्पन्न करते हो तो किसी को पशु बनाते हो, किसी को मनुष्य बनाते हो, किसी को देव बनाते हो, तो ये जो उसके जो निमित्त आप बनते हो, उससे तो आपको धर्म अधर्म प्राप्त होंगे। भाई किसी को देव बना दिया वो धर्म हो गया, किसी को आपने पशु बना दिया तो अधर्म हुआ। तो फिर ये धर्म अधर्म के साथ में आपका संबंध होगा। जहां धर्म अधर्म के साथ आपका संबंध होगा तो धर्म अधर्म का फल है सुख दुख, और सुख दुख को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा आपको। तो जैसे संसारी है ऐसे आप हो। तो जीवात्मा संसारी और परमात्मा में क्या पार्थक्य रहा फिर?
ऐसी शंका किसी को हो तो भावार्थ है, भगवान कहते नहीं सुनो, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन अशक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, तानि कर्माणि, वो विषम सर्ग निमित्त जो कर्म है, विषम सृष्टि के निमित्त जो कर्म है, वो जो कर्म है, तानि कर्माणि चकार्थ और माम न निबध्नति, मुझे नहीं बांधते हैं। ये जो कर्म मुझे नहीं बांधते हैं फल प्रदान करके। क्यों नहीं बांधते हैं? बोले उदासीन वदासीनम, मैं जो है उदासीन के सही समान रहने वाला। उदासीन किसको बोलते हैं? उपेक्षकः, जो उपेक्षा करने वाला। हाँ, ये भी एक साधना है। कोई प्रतिकूल व्यवहार हो गया तो उसको सहन कर लो या उपेक्षा कर लो, दो बात है। सहन कर लो, ठीक है, हो गया। सहन नहीं होता है, उपेक्षा कर लो, क्या मतलब है? हो गया, हो गया। तब आप उदासीन हो सकते, हम उदासीन हो सकते। यदि उसको फिर मन में रखा तो उदासीन नहीं हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहते उदासीन वद आसीनम, उदासीन के समान रहने वाला, असक्तम तेषु कर्मसु, और उन कर्मों में अनासक्त, उन कर्म फल के साथ मेरा कोई आसक्ति नहीं। ऐसे माम, ये माम का विशेषण है, ऐसे मुझे। और एक बार पूरे श्लोक को एक बार लगाएंगे। हे धनंजय, उदासीन वद आसीनम, उदासीन के समान रहने वाला, असक्तम तेषु कर्मसु, उन कर्मों में, तेषु कर्मसु असक्तम, उन कर्मों में अनासक्त, उन कर्म फलों के साथ अनासक्त भावार्थ है। ऐसे माम, मुझे, चकार्थ और मुझे, तानि कर्माणि न निबध्नन्ति, ये कर्म मुझे बांधते नहीं। विसर्ग माने जो विषम, विसर्ग की, विषम सर्ग की जो निमित्त है, विषम सृष्टि का निमित्त जो कर्म मुझे नहीं बांधते। भगवान भाष्यकार बोलते हैं अतो, ये जो असक्तम का अर्थ भाष्यकार लिख रहे, फल संग रहितम अभिमान वर्जितम, फल की आसक्ति नहीं है भगवान में, और कर्म करने का अहंकार भी नहीं है। दोनों बात, फलासक्ति भी नहीं है और अहंकार भी नहीं है। तो उन कर्मों में उदासीन के समान रहने वाला, और उन कर्मों के फल के प्रति अनासक्त, और कर्म करते समय अभिमान से रहित, ऐसा मुझे, चौक को पहले ले लेंगे, और कि उदासीन के समान रहने वाला, उन कर्मों के फल के प्रति असक्त, और जो है अभिमान से रहित, हे धनंजय, मुझे वो कर्म नहीं मानते हैं। भगवान भाष्यकार लिखते हैं अतो अन्यस्यापि कर्तृत्व अभिमान भाव फलासंग भावश्च अबंध कारणम। इसीलिए कोई दूसरे व्यक्ति जो कर्म करने वाला है, उसमें यदि कर्तृत्व अभिमान का अभाव है, उनका कर्तृत्व अभिमान अभाव और फलाशक्ति का अभाव, यही अबंधन का कारण है, अर्थात उसको बंधन नहीं होगा। अन्यथा कर्मभिर्बध्यते मूढ़ः, एक उदाहरण दिया कि कोशकारवत इति अभिप्राय। अन्यथा कि जो है, जो मूढ़ है, अविवेकी है, वो कर्मों से बंधता है। जो कार, एक रेशम के कीड़ा होता है, वो रेशम के कीड़ा क्या करता है, अपनी रेशम बनाते समय में बनाते 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 अंदर हो जाता है, और उसको जब पकड़ते हैं क्या करते हैं, गर्म पानी में, उबलता हुआ गर्म पानी में छोड़ देते हैं, तो वो रेशम के कीड़ा अंदर मर जाता है। तो ये रेशम बना करके यदि बाहर हो जाता तो नहीं मरता। इसी प्रकार अज्ञानी प्राणी जो है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ऐसी जो डोरी है अपने में लपेट रहता है, मैं और मेरा जो ताक, तो अब उसके अंदर हो जाता है। फिर काल बलि का लगा तमाचा, भूल जाए ठन का, समय आया काल बलि यहां से उठा लिया। तो सब कर्म करते हुए भी कर्म के कर्तृत्व अभिमान अंदर न आवे और फलाशक्ति न हो,
ये विशेष रूप से साधक को ध्यान देना है, भगवान कह रहे हैं। ये भगवान के वचन भी कई बार कभी इधर कभी उधर, अर्जुन भी समस्या शंकाग्रस्त हो जाते हैं कि देखो भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको भूतग्रामम इमम विसृजामि, मैं सब प्राणियों को उत्पन्न करता हूं। फिर भगवान कहते हैं कि उदासीन वदासीनम, कि उदासीन के समान रहता हूं। तो उदासीन कुछ करता है क्या? तो विरुद्ध बात हुई ना, नहीं? तो इधर आगे पीछे इधर उधर बात करते हैं, ये तो विरुद्ध है। बोले भगवान कहते नहीं, सुनो, उसका भी परिहार करना है। उसके परिहार के लिए आगे का श्लोक है, मयाध्यक्षण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। बोले हे कुंती नंदन, मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता है, मेरी अध्यक्षता से, अर्थात मैं निमित्त हूं, मेरे निमित्त से। हे कौन्तेय, प्रकृति ही सचराचरम सूयते, ये प्रकृति जो है चराचर सहित, माने चराचर सहित जो जगत है, वो सचराचर जगत, उसी जगत को सूयते, प्रकृति जो है उत्पन्न करती है, प्रसव करती है। सूय अभिसव, प्रसव माने उत्पन्न करती है। निमित्त मैं हूं, मेरे बिना प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। यही तो ब्रह्म सूत्र में आप लोग देखेंगे, प्रधान मतलब निर्वहन न्याय से तो सांख्य का ही सर्वाधिक खंडन है। सांख्य बोलते हैं कि प्रकृति स्वतंत्र है, बिना चेतन से भी काम कर लेगी। बोले कैसे भाई, बिना चेतन से ज्ञान काम ना? देखो, नदी अपने आप बहती है, गाय अपने आप दूध देती है ना? नहीं, घास खाए तो दूध देती है ना? नहीं। तो भगवान वेद व्यास बोलते अन्यत्र अभावाच्च न तृणादिवत, सूत्र बनाया कि बोले घास तो सांड भी खाता है, बैल भी खाता है, वहां कहां दूध निकलता है? इसलिए गाय, ये सूत्र है अन्यत्र अभावाच्च न तृणादिवत, कि घास अपने आप दूध गाय, इसलिए गाय के अंदर में एक चेतन है और ईश्वरीय संकल्प है कि उसी संकल्प से यहां से दूध मिलेगा, यहां से दूध नहीं मिलेगा। ब्रह्मसूत्रकार ने अच्छा विवेचन, सांख्य का खनन किया है बहुत अच्छी तरफ से, कि बिना चेतन से प्रकृति स्वतंत्र कुछ भी नहीं कर सकती है। और व्यास भगवान ने तो भगवान के ही वचन कर रहे हैं। भगवान कहते मैं निमित्त हूं, मेरी निमित्त से, मेरी अधिकता से, मेरी अधिष्ठान, मैं भाषक हूं, प्रकाशक हूं, मैं नियंत्रक हूं। कितने शब्द रख दिए किसी ने, मधुसूदन स्वामी ने। अध्यक्षण का अर्थ लिखते हैं नियंत्रा, भाषक न, कि मैं भाषक हूं, मेरी से अवभाषित तो हो करके, तद अधीनत्वात् अर्थवत ब्रह्मसूत्र है कि परमात्मा के अधीन होकर ही सार्थक है प्रकृति। सत्ता और स्फूर्ति, सत्ता और प्रकाश जो प्रकृति में है वो ब्रह्म की है। ब्रह्म को छोड़ देने के बाद प्रकृति क्या कर सकती है? इसलिए है कुंती नंदन, मेरी अधिकता से, मेरी निमित्त मात्र से ये जो प्रकृति है ये चराचर जगत को उत्पन्न करती है। हेतुनानेन जगत विपरिवर्तते, हे कुंती नंदन, हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कौन्तेय, इस हेतु से अर्थात निमित्तेन, भगवान भाष्यकार, निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन, ये अध्यक्षत्व अर्थात निमित्त है, इसी निमित्त से जगत विपरिवर्तते, ये जो चराचर जगत है ये विपरिवर्तते, श्रीधर स्वामी बढ़िया अर्थ करते, पुनः पुनर्जायते, बार बार उत्पन्न होता है। ये जो चराचर जगत है बार बार उत्पन्न होता है। ये परमात्मा से की निमित्त से, उनकी सत्ता स्फूर्ति से प्रकृति अपने काम करती है। इसलिए ध्यान देना चाहिए, जहां निमित्त कारण है, उपादान कारण है, व्यवहार में प्रकृति उपादान कारण है। जैसे घड़ा बनाने के लिए कुम्हार तो मिट्टी को लेता है, तो मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो यहाँ मिट्टी हो गई उपादान कारण। जिसको उपादाय, जिसको लेकर के कार्य बनाता है, उपादान कारण है। और जो लेकर के बनाता है चेतन, मिट्टी तो चेतन नहीं है, तो यहाँ कुम्हार जो है निमित्त कारण है, ये व्यवहार में। इसी प्रकार यहाँ चेतन जो है
परमात्मा परमेश्वर निमित्त कारण है और प्रकृति जो माया त्रिगुणात्मिका है वो उपादान कारण है। और फिर परमार्थ तत्व में चलते हैं, अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है। तो ये 10 श्लोक तक हो गया, फिर आगे का प्रसंग आपको कल सुनाएंगे। मया दक्षिण प्रकृति ही श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कोन्ते जगद विपरिवर्तते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय।